प्रश्न 20, यदि कोई सरल रेखा दो एक केंद्रीय वृत्तों को काटे तो सिद्ध कीजिए कि उन वृत्तों के बीच सरल रेखा के दोनों भाग बराबर होंगे। तो यहाँ पे दो वृत्त बना हुआ है, उसको पहले बना लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे दो एक केंद्रीय वृत्त है जिसका कि केंद्र है O। तो कह रहा है यदि कोई सरल रेखा दो एक केंद्रीय वृत्तों को काटे तो देखिए एक सरल रेखा दोनों वृत्तों को इस तरह से काट रहा है। इसको हम नाम लिख लेते हैं A, B, C, D। तो A, B, C, D पे दोनों वृत्तों को एक सरल रेखा जो है काट रहा है। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि उन वृत्तों के बीच सरल रेखा के दोनों भाग बराबर होगा। तो हमको सिद्ध करना है कि इन दोनों वृत्त के बीच का भाग यानी AB और CD बराबर होगा। तो ये सिद्ध करना है कि AB बराबर CD। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बनावट। तो यहाँ पे कुछ बनावट करेंगे। बनावट में हम लिखेंगे O से OM, O से OM लंब AD घींचा। तो हमको क्या करना है यहाँ पे बनावट O से OM, यहाँ पे M लिख लेंगे। तो O से OM एक लंब खींचना है AD पर। देखिए AD जो सरल रेखा है उस पर ये बनावट करना है। तो O से OM AD पर लंब खींचना है इस तरह से। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि OM लंब AD और AD वृत्त की जीवा है। तो OM AD पे लंब है और AD क्या है? वृत्त की जीवा है। देखिए ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसका जीवा है AD। इसको क्या कहेंगे? AD को। इस बड़े वाले वृत्त के लिए AD जीवा है, परिधि से परिधि पे मिल रहा है। देखिए तो इसको AD को क्या कहेंगे? जीवा इस बड़े वाले वृत्त का। और OM जो है लंब है AD पर। तो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह एक प्रमेय है। केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी OM जो है AD को समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि OM क्या है? लंब है AD पर। तो इसका मतलब हो गया AM यानी AM और DM दोनों बराबर होगा। AM बराबर DM हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो OM लंब है AD पर और AD क्या है? वृत्त की जीवा है। तो लिखेंगे अतः AM बराबर DM। AM बराबर DM हो जाएगा। इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। अब लिखेंगे पुनः OM लंब है BC पर और
और BC वृत्त, BC वृत्त की जीवा है। तो OM लंब है BC पर और BC क्या है, वृत्त की जीवा है। तो फिर से चित्र देखेंगे तो देखिए OM लंब है BC पर, अब BC क्या है, देखिए जीवा है इस छोटे वाले वृत्त का, तो ये जो छोटा वृत्त है उसका जीवा है BC। BC क्या है, जीवा है इस छोटा वृत्त पर, यानी छोटा वृत्त जो यहाँ पे है उसका जीवा है BC, और BC पर OM लंब है। OM क्या है, BC पर लंब है। जब OM AD पर लंब है तो BC पे भी लंब होगा, क्योंकि AD क्या है, एक सरल रेखा है और AD पर ही BC आ रहा है, तो OM BC पर लंब हो गया। तो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पे BM बराबर CM हो जाएगा। देखिए BM और CM बराबर होगा, क्योंकि BC क्या है, जीवा है और OM लंब है। तो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो OM लंब है BC पर और BC वृत्त की जीवा है, अतः BM बराबर BM बराबर हो जाएगा CM, BM बराबर CM। इसको हम दूसरा लिख लेंगे, BM बराबर CM को दूसरा लिख लेंगे। अब लिखेंगे अतः पहला में से दूसरा को घटाने पर, पहला में से दूसरा को आप घटाएंगे, तो पहला में क्या था, पहला में था AM बराबर DM और दूसरा में है BM बराबर CM। तो बराबर के बायां तरफ में से बायां तरफ को घटेगा, यानी AM में से BM घटाएंगे और बराबर के दायां तरफ में से दाएं तरफ वाला घटेगा, यानी DM में से CM घटाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे AM माइनस BM बराबर DM माइनस CM, इस तरह लिख लेंगे। AM माइनस BM बराबर DM माइनस CM, तो बराबर के जो बायां तरफ है उसको बायां तरफ वाला घटाएंगे, तो AM माइनस BM हो जाएगा और DM माइनस CM। तो AM में से अगर BM को घटा देंगे तो कितना आएगा, देखिए AM में से AM, ये हो गया AM में से BM को घटा दिए तो AB आ गया। देखिए AM ये पूरा AM है, इसमें से BM घटाएंगे तो AB आएगा। तो AM माइनस BM बराबर आ गया AB, और DM में से CM घटा दिए तो देखिए DM हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा, उसमें CM घटा दिए इसको, तो आ गया CD। DM में से CM घटा दिए तो CD आ गया, तो DM माइनस CM बराबर CD। तो AB बराबर CD आ गया। तो यही सिद्ध करना था कि उन वृत्तों के बीच सरल रेखा के दोनों भाग बराबर होगा, तो AB बराबर CD हो गया। इसका मतलब उन दोनों वृत्तों के बीच ये जो भाग है ये बराबर हो गया, AB और CD क्या है, बराबर है। यही सिद्ध करना था यहाँ पे, AB बराबर CD।